हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम लोग देख रहे थे अपना यूनिट नंबर 2 जो कि था फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन, जिसमें हम लोग जो है की के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिए हैं। हमने उसमें न्यूमेरिकल भी बहुत सारा कर लिया है और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग जानते हैं अपना नया टर्म जो कि है मेंबरशिप सेट। अब ये मेंबरशिप सेट क्या है वो समझते हैं। उसके बाद इस पे हम कुछ एग्जांपल्स भी लेके इसको समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मेंबरशिप सेट के बारे में। मेंबरशिप सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटी पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप। हो सकता है इसका जो डेफिनेशन वगैरह हो वो सुनने के बाद कुछ समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, एग्जांपल लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। या फिर इसको और थोड़ा सा आसान भाषा में बोले तो विच एंटिटी इंस्टेंस आर मेंबर्स ऑफ ए रिलेशनशिप। ओके, तो ये दो पॉइंट रहा मेंबरशिप के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा देसी भाषा में समझते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई एक फंक्शनल एफडी दिया गया है। लेट एफ बी अ गिवन एफडी सेट और एनी एक्स टेंस टू वाई आपके पास ये गिवन है, सपोज करिएगा ये गिवन है। ठीक है, अगर मेरा इज अ मेंबर ऑफ एफ डी सेट एफ इफ एंड ओनली इफ एक्स टेंस टू वाई लॉजिकली इम्प्लाइड इन एफ। मतलब वो लॉजिकली इम्प्लाइड कहेगा तब हम कह सकते हैं ये उसका मेंबरशिप सेट है, अदरवाइज वो नहीं है। और या फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे के इसको अगर हम समझे, इसको इस तरीका से दे देते हैं, इसको भी इसको एक्स टेंस टू वाई लॉजिकली इम्प्लाइड मीन्स एक्स का क्लोजर हम अगर लेते हैं तो वो डिटरमाइन कर लेगा वाई को। देन वी कैन से एक्स टेंस टू आई इज ए मेंबर या लॉजिकली इम्प्लाइड या फिर वैलिड एफिशिएंट एफ। अब ये जो दिया गया इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं। अक्कर बक्कर बम्बई बोल यहाँ लिखा गया उसको नहीं समझना है, सिंपल सा समझिएगा। अगर आपके पास एक कोई एफडी दिया गया है, ठीक है, दे दिया, जैसे सपोज करिएगा एक्स टेंस टू वाई आपके पास एफडी दे दिया और ये एफडी से पूछ रहा है कि ये जो मेरा एफडी है वो मेंबर है कि नहीं, लॉजिकली इम्प्लाइड है कि नहीं, या फिर वैलिड एफडी है कि नहीं। तो आप कैसे निकालिएगा? आप निकालिएगा इस एक्स का क्लोजर लीजिए, एक्स का क्लोजर लीजिए और एक्स के क्लोजर लेने से अगर वाई आ जाता है तो हम कहेंगे ये क्या है, लॉजिकली इम्प्लाइड है। अगर एक्स के क्लोजर लेने से वाई उसमें आ जाता है तो हम कहेंगे वो क्या है, लॉजिकली इम्प्लाइड है। तो हमारा अगर लॉजिकली इम्प्लाइड रहेगा तब हम उसको क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे मेंबरशिप सेट। ओके, लेट एफ बी अ गिवन एफडी सेट एनी एक्सटेंस टू वाई एफडी इज अ मेंबर ऑफ एफडी सेट एफ इफ एंड ओनली इफ। ये हमारा क्या रहना चाहिए, वो लॉजिकली इम्प्लाइड रहना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि वो कैसे हम कहेंगे ये मेंबर है कि नहीं उसका। मेंबर कहने का मतलब क्या है कि मिला जुला कर अगर हम निकाल रहे हैं तो सब आपस में रिलेटेड रह जाना चाहिए। जैसे अगर सपोज करिए अगर हम स्टूडेंट का एग्जांपल ले, कोई एक स्टूडेंट उस कॉलेज का स्टूडेंट है कि नहीं हम कैसे जानेंगे? उस स्टूडेंट का हम क्या करेंगे, जितना भी है सबका लिस्ट लेंगे और उससे अगर मैच करेगा तो वो स्टूडेंट उस कॉलेज का है, अदरवाइज नहीं है। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका क्लोजर लेंगे और उसके क्लोजर में अगर वो आ गया तो मेंबर है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सा बात है। आई होप आपको ये सिंपल सी बात समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो चलिए एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से धड़ल्ले से क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, एक एफडी आपके पास दिया गया है, ये दो एफडी दे दिया है और कह रहा है चेक करने के लिए ये जो है ए टेंस टू सी ये मेंबर है कि नहीं, ये इस एफडी का मेंबर है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम ए का क्लोजर सिंपल सा निकाल लेंगे। तो ए का क्लोजर निकालिएगा इस एफडी के हेल्प से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए, ए का क्लोजर तो पहले ए आएगा ही, फिर ए से आपका बी आएगा, बी से आपका सी आएगा। तो यहाँ पे हम ए और सी को चेक कर रहे थे ना, ए टेंस टू हम सी को चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे ए के क्लोजर से हमारा क्या हुआ, ए के क्लोजर से हमारा सी आ गया। तो सी आ गया तो हम कहेंगे ए से सी मेरा क्या है, एक वैलिड एफडी है, लॉजिकली इम्प्लाइड है इस एफडी में। जो एफ ऊपर दिया गया उससे क्या है, वो लॉजिकली इम्प्लाइड है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि इस मेंबरशिप का मतलब है क्या। अब चलते हैं अपने अगला टर्म पे जो कि है इक्वलिटी बिटवीन टू फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। इक्वलिटी बिटवीन टू एफडी सेट, दो एफडी सेट दिया गया है उसमें हमको क्या करना है, इक्वलिटी चेक करना है। तो इक्वलिटी हम चेक कर सकते हैं, कैसे करना है समझिएगा। जैसे कि आपके पास दो एफडी सेट दिया गया है एफ एंड जी, दो हम मान लेते हैं, कोई भी मान सकते हैं। एफ और जी नहीं मानना चाहते हैं तो कुछ और मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे हम जिस तरीका से लिखे उस तरीका से हम एफ और जी को ही मानेंगे। हमने क्या किया, दो एफडी सेट मान लिए एफ और जी।
ये दोनों एफडी सेट इक्वल है, हम कब कहेंगे ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल है हम कब कहेंगे? जब दोनों का क्लोजर इक्वल हो जाना चाहिए। दोनों का क्लोजर क्या होना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। एफ का क्लोजर लीजिए और जी का क्लोजर लीजिए, दोनों अगर इक्वल हो गया तो हम कहेंगे वो इक्वल एफडी सेट है। मतलब सिंपल सा, दोनों जो हमारा एफडी है वो सेम फंक्शनल डिपेंडेंसी तब होगा जब दोनों का क्लोजर क्या होगा? सेम आएगा। अभी कंडीशन क्या होता है इक्वालिटी का? ऐसे तो हम हमारे पास वो गिवन रहेगा नहीं कि हम क्या करेंगे, बार बार निकाल के दिखा देंगे। तो क्या ऐसा कंडीशन है जिसके जरिए हम लोग जो है अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? जब न्यूमेरिकल आएगा कि इक्वालिटी है कि नहीं, उसमें हम लोग कैसे करेंगे? तो उसमें करेंगे हम कुछ इस तरह से कि हमारे पास दो एफडी दिया गया और बोल रहा है दोनों इक्वल है कि नहीं चेक करो। तो हम क्या करेंगे? एवरी एफडी इन एफ कैन डिराइव्ड फ्रॉम जी। मेरा जितना भी एफडी है एफ में वो जी से डिराइव्ड हो सकता है, ये चेक करेंगे। एंड साथ में जितना एफडी है जी वो क्या एफ से डिराइव्ड हो सकता है? एफ को हम चेक करेंगे जी से डिराइव हो सकता है, जी को चेक करेंगे एफ से डिराइव हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे वो दोनों क्या है? इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्मेट में अगर इसका हम लोग बात करें तो इसको कह सकते हैं कि जी जो है वो, इसको थोड़ा सा कलर पहले कर देते हैं दूसरा। ओके, मैथमेटिकल फॉर्म में कहेंगे तो हमारा जो है एफ मेरा क्या होना चाहिए? ये जो है जी के क्लोजर और इसका यहाँ पे जो है सबसेट का साइन लगा देना है। मतलब ये जी का एफ का और एफ का जी का। सिंपल सा बात ये है। या फिर ऐसे भी समझ में ना आया हो तो एक और तरीका है समझाने के लिए। क्या? दोनों हमारा इक्वल तब होगा जब एफ कवर जी ट्रू आ जाए और जी कवर एफ ट्रू आ जाएगा। अब कहिएगा ये कवर क्या है? एफ कवर जी ट्रू आ जाए और जी कवर एफ ट्रू आ जाएगा। तो ये अब कवर क्या है? तो कवर को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इस कवर को। तो एफ कवर जी का मतलब क्या होता है? एफ कवर जी का मतलब ये होता है कि एफ कवर ऑल द एफ डी ऑफ ए जी। एफ कवर ऑल द एफ डी ऑफ जी, जी का जितना भी एफ डी है उस सबको क्या करेगा? कवर करेगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऑल जी एफ डी शुड बी लॉजिकली इम्प्लाइड इन एफ एफ डी सेट। जी का जितना भी एफ डी है वो लॉजिकली इम्प्लाइड होना चाहिए किसमें? एफ के एफ डी सेट में। सेम उसी प्रकार से अगर हम रिवर्स कहेंगे तो वो मेरा हो जाएगा जी कवर एफ का। मतलब जी कवर ऑल द एफ डी ऑफ एफ। जी जितना जी जो है वो सभी एफ डी को कवर करना चाहिए जो भी हमारा एफ में है। या फिर इसको और दूसरा तरीका से बोलिएगा तो ऑल एफ एफ डी शुड बी लॉजिकली इम्प्लाइड इन जी एफ डी सेट। अब यहाँ पे हमारे पास एफ कवर जी है और जी कवर एफ है, तो यहाँ पे हमारे पास चार पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला, एफ कवर जी ट्रू आ जाए और जी कवर एफ ट्रू आ जाए, या फिर दोनों फॉल्स आ जाए, या तो एक फॉल्स एक ट्रू या फिर दूसरा फॉल्स पहला ट्रू, इस तरीका से आ जाए। तो अगर दोनों का दोनों ट्रू आ जाता है, अगर दोनों के दोनों ट्रू आ जाता है तब हम कहेंगे उसको क्या? वो इक्वल है। अदरवाइज हम कहेंगे यहाँ पे जी बर का है, यहाँ पे हम कहेंगे एफ बर का, और या दोनों अगर फॉल्स आ गया तो वहाँ पे हम कहेंगे वो अनकम्पेरेबल है, दोनों में कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये चार कंडीशन आपको याद रहना चाहिए, जिससे हम लोग क्या करेंगे? कवर निकाल निकाल कर चेक करेंगे कि वो दोनों है ट्रू है कि नहीं है। सिंपल सी बात, आसान सा बात। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल लेके। तो सबसे पहले हमने मेंबरशिप सेट देखा, मेंबरशिप हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है इक्वालिटी को देखे, इक्वालिटी में भी हमारा जो है वो निकलेगा कवर। तो कवर के हमने देख लिया कि कवर कैसे निकाल सकते हैं। तो कवर में हमने देखा है लॉजिकली इम्प्लाइड होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। पहला प्रकार का क्वेश्चन तो वही थ्योरी का लाएगा, तो थ्योरी हमने समझा दिया है। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है एफ, एक यहाँ पे दो आपके पास एफ डी दे दिया गया है, एक एफ है और एक जी है। एफ में आपके पास कुछ कुछ दे दिया गया है, जी में भी कुछ कुछ आपको दे दिया गया है, और कह रहा है चेक करो ये दोनों इक्वल है कि नहीं। इक्वालिटी आपको चेक करना है। तो इक्वालिटी चेक करने के लिए हमने आपको बताया क्या? एफ कवर जी निकालो और जी कवर एफ निकाल लो। अगर दोनों ट्रू आता है तो इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। तो एफ कवर जी हम कैसे निकालेंगे? एफ कवर जी, तो एफ कवर जी का मतलब हमने अभी जस्ट बताया आपको कि एफ कवर जी का मतलब होता है एफ कवर ऑल द एफ डी ऑफ जी। एफ कवर ऑल द एफ डी ऑफ जी। एफ क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए जितना भी जी का एफ डी है उसको। एफ कवर करना चाहिए जी के जितना भी एफ डी है उसको। या फिर हमने दूसरा डिफिनेशन क्या समझा? ऑल जी एफ डी शुड बी लॉजिकली इम्प्लाइड इन एफ डी सेट। जी का जितना भी एफ डी है वो लॉजिकली इम्प्लाइड होना चाहिए एफ के जरिए।
तो एफ कवर हम जी निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सबका क्लोजर लेंगे। किसका क्लोजर लेंगे मास्टर साहब? तो यहाँ पे क्लोजर किसका लेना है जस्ट बताइएगा। अभी इसको पहले कलर तो कर दे थोड़ा सा। ओके, चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन बाय वन सबका क्लोजर लेंगे। वन बाय वन सबका क्लोजर लीजिए। हमको क्या करना है, हमको एफ कवर जी निकालना है ना। तो एफ कवर अगर जी निकालना है कि एफ जो है कवर कर रहा है कि नहीं जी को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी का क्लोजर निकालिए, फिर ए बी का क्लोजर निकालिए, फिर सी का क्लोजर निकालिए। क्या करेंगे, सबका क्लोजर निकालेंगे। तो क्लोजर निकालते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एफ कवर, नाम देखिएगा, एफ कवर जी, एफ कवर जी। एफ जो है वो जी को कवर कर रहा है कि हम क्या करेंगे, जी का जितना भी है उस सबको हम क्या करेंगे, क्लोजर लेंगे। किस में, एफ में। जी का जितना भी है सबको हम क्या करेंगे, क्लोजर लेंगे। किस में, किसमें, क्लोजर किस में लेना है, तो क्लोजर लेना है एफ में। तो ए बी हम लेंगे, ए बी का क्लोजर। जैसे हम यहाँ क्या ले रहे हैं, ए बी से सी आ रहा है कि नहीं देखना है। तो ए बी से सी देख रहे हैं, तो ए बी का क्लोजर लीजिए, लेकिन किसके जरिए, एफ के जरिए। तो ए बी का क्लोजर ले रहे हैं किसके जरिए, एफ के जरिए। तो ए बी से सबसे पहले ए बी आएगा, फिर ए बी से क्या आ रहा है, ए बी से सी डी आ रहा है, तो सी डी आ गया। तो यहाँ पे देखना है ए बी से सी आ रहा है कि नहीं। तो ए बी से हमारा जो है सी आ गया। जब सी आ गया तो हम कहेंगे यहाँ ये सही हो गया। फिर अगला एफ डी के लिए देखिए, अगला क्या है, फिर से ए बी से डी भी आना चाहिए। तो ए बी का फिर से क्लोजर लेंगे किस में, एफ में। तो यहाँ पे ए बी से हमारा क्या आ गया, डी आ गया। डी आ गया तो ये भी सही है। फिर अगला कौन सा है, सी से डी। तो सी से डी लेंगे तो सी का क्लोजर लेंगे, तो सी से हमारा क्या आ रहा है, डी आ रहा है एफ में। तो सी से डी भी आ गया, तो ये भी हमारा ट्रू होगा। तो एफ कवर जी जो है ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ट्रू आ गया। एफ कवर जी ट्रू आ गया। एफ कवर जी का मतलब ये है, जी में जितना भी आपको एफ डी दिया गया है उसका क्लोजर लीजिए एफ के जरिए। अगर वो आ रहा है तो वो मेरा क्या है, वो मेरा एफ कवर जी ट्रू है। फिर सेम काम करेंगे हम किसके लिए, जी कवर एफ के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ का जितना भी एफ डी दिया गया उसका क्लोजर लेंगे किस में, जी में। तो चलिए जी में लेते हैं क्लोजर। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ए बी है। तो ए बी का क्लोजर लीजिए। तो ए बी का क्लोजर लेंगे तो ए बी से हमारा क्या आ रहा है, ए बी से सबसे पहले ए बी आएगा, फिर ए बी से हमारा सी आएगा, सी से हमारा क्या आएगा, फिर ए बी से हमारा डी आएगा। तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सी डी तो आ गया ना ए बी से, हाँ बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रू है। फिर अगला लेंगे हम किसके लिए, अगला लेंगे हम बी सी के लिए। तो बी के लेंगे तो बी से सी के ले लेंगे। तो बी का क्लोजर लीजिए। तो बी से पहले बी आएगा, फिर बी तो इसमें है नहीं, तो बी से इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे सी नहीं आ रहा है तो ये फॉल्स हो गया। ये जो मेरा है ये हो गया फॉल्स। जब एक फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये जो है एफ कवर जी जो है, सॉरी जी कवर एफ जो है वो ट्रू नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो यहाँ पे ये जो है इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, ये इक्वल है ही नहीं। समझ में आया? अगर ये सब ही ट्रू आ जाता, ये भी ट्रू आ जाता, तब हम कहते ये इक्वालिटी है, अदरवाइज ये इक्वालिटी नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा इक्वालिटी का मतलब कहता क्या है। तो इक्वालिटी का सिंपल सा मतलब कहता है क्या रहना चाहिए, दोनों में सेम फंक्शनल डिपेंडेंसी रहना चाहिए, वो जो है उसको कवर करना चाहिए और वो उसको कवर करना चाहिए। ओके, और दोनों का रिजल्ट जो है वो ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो है वो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देंगे जो इक्वालिटी वाला है मेरा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो इक्वालिटी नहीं था। अगला हमारे पास है, अगर मान लेते हैं आप कहिएगा इक्वालिटी वाला एग्जाम्पल लेने के लिए, तो सेम ही एग्जाम्पल है, बस वहाँ पे आप क्या करिए उसको, चलिए एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, वो एग्जाम्पल के जरिए आप क्या करिएगा ना, खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, सेम ही तरीका से ट्राई करिएगा, दोनों वहाँ पे आपको ट्रू आता हुआ दिखेगा। एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे चिपकाते हैं। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एफ, और यहाँ पे आपको दे देते हैं कुछ कुछ ए से सी, फिर आपको दे देते हैं ए सी से डी, फिर दे देते हैं ई से ए डी, फिर ई से दे देते हैं एच। ये आपके पास एफ दे दिए हैं, और एक जी दे देते हैं। जी में दे देते हैं ए से सी डी दे देते हैं, देन ई से दे देते हैं ए एच। और यहाँ पे आपको चेक करना है इक्वालिटी है कि नहीं, इक्वालिटी आपको चेक करना है। तो इसमें आप देखिएगा इक्वालिटी, तो यहाँ पे आपको ये दोनों जो है एफ कवर जी और जी कवर एफ ट्रू आता हुआ दिखेगा, तो दोनों इक्वल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा, इससे आपको जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारा ये काम होता है। समझ में आ गया गाइस? तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने देखा इक्वालिटी चेक करना सीखे, जो
आप मेंबरशिप से कैसे निकालना है, कैसे चेक करना वो भी समझ लिए हैं। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे मिनिमल कवर या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल कवर के नाम से भी। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।